ओए स्टार्ट कर फर्स्ट थ्योरम सर्कल का। फर्स्ट स्टेप, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द external point of a circle are equal. External point of a circle are equal. ठीक है, prove that tangents drawn from the external point of a circle are equal. ठीक है, tangents drawn from the external point of a circle are equal. अच्छा, सबसे पहला चीज, एक अगर ये सर्कल होता है तो टेंजेंट हम किसे बोलते हैं? जो सर्कल को टच करके चला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी, क्योंकि सर यहाँ पे एक टेंजेंट हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसा बहुत सारा टेंजेंट हो सकता है, वो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, उसके बाद जो लाइन ऐसे काट के चला जाता है उसका नाम क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को टच करता है, और सेकेंड क्या होता है? जो सर्कल को काट के निकल के बाहर चला जाता है। क्लियर? और एक चीज, एक पॉइंट से एक सर्कल में मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो। कोई भी एक पॉइंट बाहर अगर होगा उससे हम सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे? दो। ठीक है, और इन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, वही चीज हम अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, वही चीज हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, और एक चीज, जो थ्योरम है उसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, आप लोग देख लेना। अगर ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिस, यहाँ पे भी अगर आके रेडियस लग गया, क्या लग गया आके? रेडियस। तो इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ आया? तो जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और वहां पे जब जाके रेडियस लगता है तो वो एंगल कितना बन जाता है? 90 डिग्री। कोई डाउट? समझ आया? तो अभी आपने को क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये अपना एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट हो गया, ये हो गया दूसरा टेंजेंट। यहां से अपने को ये दो टेंजेंट इक्वल प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया? ये रेडियस ज्वाइन किया, ये वाला रेडियस भी ज्वाइन किया, साथ ही साथ इस वाले लाइन को भी हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अभी जल्दी से गिवन लिख दो। लेट PA and PB are drawn. Let PA and PB are drawn from the. Let PA and PB are the two tangents drawn. Let PA and PB are the two tangents drawn from the. Let P and PB are the two tangents drawn from the external point P of the circle. Point P of the circle having center at O. Having center at O. To prove PA equals to PB. PA equals to PB. Construction.
कंस्ट्रक्शन OA, OB, OA, OB, OP are joined. OA, OB, OP are joined. ठीक है, अभी हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। यहाँ पे दो ट्राइंगल सबको दिखाई दे रहा है, एक हो गया ट्राइंगल POA, एक हो गया ट्राइंगल POB। दोनों ट्राइंगल में इक्वल चीजें क्या क्या है? सर ये वाला पहला एक इक्वल है, कॉमन साइड, इजी है, सबसे इजी कि दोनों ट्राइंगल में ये वाला साइड अवेलेबल है, कॉमन साइड। इस ट्राइंगल का ये साइड और इस ट्राइंगल का ये साइड, दोनों साइड भी क्या है? इक्वल। क्यों इक्वल? सर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और क्या इक्वल चीज है दोनों ट्राइंगल में? ये टेंजेंट था, ये रेडियस है, मतलब ये वाला एंगल कितना है? 90। समझ आया? दैट मींस सर बाय RHS these two triangle are congruent। ठीक है, और ये अगर congruent है therefore PA equals to PB by CP CT। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। Here PA is the tangent and OA is the radius. OA is the radius at point of contact. At point of contact A. At point of contact A. Therefore angle POW equals to 90 degree। ठीक है, सिमिलरली कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? PBO। सिमिलरली एंगल PBO इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ in triangle PAO and triangle PBO, we have in triangle PAO and triangle PBO इक्वल चीजें क्या क्या है? OA equals to OB, radii of the same circle। उसके बाद OP equals to PO, किस लिए? कॉमन साइड। और क्या चीज बाकी रह गया? कॉमन साइड दिखाई किसी लिए आज उल्टा बाकी को 90 डिग्री। एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल PBO इक्वल्स टू 90 डिग्री। Therefore दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल क्या हो गया रे? कॉन्ग्रुएंट। बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी? बाय RHS, क्योंकि एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूस है और एक साइड है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब कौन सा? दो साइड इक्वल हो जाएगा। Therefore PA equals to PB by इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क का, खत्म। (10.1) आप लोग खुद से खत्म कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? इनफाइनाइटली मेनी। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग 1 point। A line intersecting a circle in 2 points is called a secant। A circle can have 2 parallel tangent at most, 2 parallel tangent हो सकता है। ठीक है, the common point of a tangent to a circle and the circle is called point of
কন্টেক্ট। আর কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 তোমরা 10.2 শেষ হওয়ার পরে অটোমেটিক দেখবা নিজে নিজে করতে পারবে, ঠিক আছে। আর কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 যেটা ড্র সার্কেল and two line parallel to a given line such that one is tangent and other is secant, এটা নিজে করবে। চলো 10.2 যাওয়ার আগে एग्जाम्पल 2 যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, পেজ নাম্বার 212। এক্সামে एग्जाम्पल 2 আইতে পারে বা एग्जाम्पल 3 আইতে পারে, ওটা কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট, বেশি ইম্পর্টেন্ট হইলো एग्जाम्पल 2, ঠিক আছে। তো স্টার্ট করি আমরা एग्जाम्पल 2। two tangent TP and TQ, ঠিক আছে। তোমরা গিভেন নিজে লিখে দিস, সবে গিভেন সবে নিজে লিখতে পারবা। স্যার TP and TQ ও প্রুফ কি দাও তো অ্যাঙ্গেল OPQ ইকুয়ালস টু OPQ নি রে PTQ ইকুয়ালস টু 2, প্রুফ কি দাও PTQ ইকুয়াল টু 2 PTQ ইকুয়ালস টু টুয়াইস অফ OPQ, ঠিক আছে। তো কোয়েশ্চেন স্টার্ট করার আগে গিভেন তো লিখে দিবাই তোমরা, 2 প্রুফ লিখবা। আমি কই থেকে স্টার্ট করি আর প্রুফ থেকে। ইম্পর্টেন্ট জিনিস শুনো প্রুফে যাওয়ার আগে, যে তোমরা কাছে এই डायग्रामेर মধ্যে अवेलेबल জিনিস কি দেখতে আছে, यहाँ पे क्या क्या चीजें है इस डायग्राम में, पहले उसे देख लो कि अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज अभी अपने पास है, उन सब को यूज करके ही तो आंसर निकालना है ना। तो पहले वो देख लो क्या क्या चीज अवेलेबल है डायग्राम में। क्या क्या चीज अवेलेबल है, कोई बोल सकता है? टेंजेंट, वेरी गुड। कि सर पहला चीज तो ये दो टेंजेंट इक्वल है, TP इक्वल्स टू TQ, Q इक्वल है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। लास्ट प्रूफ जो हमने किया था, क्लियर। सर अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल है मतलब ये दो एंगल भी इक्वल होगा, क्यों होगा? एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। कि सर अगर ऐसा एक ट्रायंगल है, इसके ये दो साइड इक्वल है, मतलब इसके ऑपोजिट में ये एंगल है, इसके ऑपोजिट में दोनों एंगल ही इक्वल होंगे, क्लियर। और क्या चीजें अवेलेबल है? सर ये वाला एंगल 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री? एक रेडियस है, दूसरा वाला टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जिसलिए एंगल कितना बना वो वाला 90 डिग्री, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन चीजों को यूज करके अपने को आंसर निकालना है। पहला लिख दो, पहला हम कर देते है यार TP इक्वल्स टू क्या है रे? TQ, TP इक्वल्स टू TQ। किसने TP इक्वल्स टू TQ? साइड में रीजन लिखो, साइड में रीजन लिखो। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? अगर TP इक्वल्स टू TQ है तो TP के ऑपोजिट पे कौन सा एंगल है रे? ये वाला एंगल है, जिसका नाम क्या होगा? TQP। और TQ के ऑपोजिट में क्या है? TQ के ऑपोजिट में क्या है? एंगल TPQ। समझ आया? उसके साइड में रीजन क्या लिखोगे? इसके साइड में भी तो रीजन चाहिए ना।
ये इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देना और साइड में रीजन लिख लो। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो अपना डायग्राम में जो गिवन था उसका पहला पार्ट हमने कर लिया। अभी कौन सा पार्ट में जाएंगे हम? दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या पार्ट था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, 90 डिग्री था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया। अभी कौन सा पार्ट को यूज करेंगे आप? इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को यूज करेंगे तब जाके आपने को इसमें से OPQ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? OPQ। नाउ TP is the tangent, TP is the tangent and OP is the radius at point of contact। कौन सा है? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? P। एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। देयरफॉर कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। OPT कौन से दो एंगल का सम है? OPT कौन से दो एंगल का सम है? TPQ प्लस TPQ प्लस OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अपने को जो प्रूफ करना है उसमें ये वाला चीज है क्या? TPQ है क्या? नहीं है। कौन सा है? OPQ। तो उसको इस साइड ले जाके रख दो। लिख दो इक्वेशन नंबर 2। हमने दो इक्वेशन तो बना लिया, लेकिन आंसर में पहुंचेंगे कैसे? इस डायग्राम में और क्या चीज बाकी रहेगा जो हम यूज कर सकते थे, और जो यूज करने से PTQ भी आ जाएगा। अपने बोर्ड में PTQ भी दिखाई देगा। कौन सा वाला एंगल? P और O में नहीं, उससे नहीं होगा। किसी के पास कोई आइडिया? एक फिगर सब मिस कर रहे हो। सर यहाँ पे एक ट्राइंगल भी है TPQ, जिसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। वो अगर यूज करेंगे तो PTQ भी अपने मैच में आ जाएगा। समझ आया? जल्दी से लगाओ। रटने का कुछ नहीं है, सब समझने का काम है यहाँ पे। Again, in triangle PTQ, in triangle PTQ, तीन एंगल का नाम बोलो भाई। PTQ प्लस TPQ प्लस TQP इक्वल्स टू एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना तक हुआ। अभी नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? देख, यहां से दो एंगल सेम है। कौन सा? TPQ और TQP दोनों क्या है? इक्वल है। हमने पहले से प्रूफ करके रखा। तो कौन सा लिखना पसंद करेंगे हम? दोनों कोई TPQ या दोनों कोई TQP? TPQ। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सर ये वाला अवेलेबल है अपने पास, इसलिए हम PTQ प्लस ये TPQ है, इसको भी हम क्या बना देंगे रे? कहां से मिला ये? यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ना 3 कोई वही। अच्छा, इतना देर कोई डाउट है? अभी TPQ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो? नाली का डायग्राम कोई दिन है पड़े हम
PT क्यूब प्लस 90 डिग्री माइनस OP क्यूब प्लस 90 डिग्री माइनस OP क्यूब इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन PT क्यूब 90 प्लस 90 को तो आइलो 180 माइनस OP क्यूब माइनस OP क्यूब কয়টা OP क्यूब রে দুইটা ইকুয়ালস টু 180 ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল। সো PT কিউব ভ্যালু কত দাঁড়াইলো টুয়াইস অফ হইছে নি প্রুফ কোনো ধরনের ডাউট একদম সিস্টেম্যাটিক্যালি গেছে। नेक्स्ट जाइमु আমরা एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 जल्दी पढ़ो, गिवन खुद से लिख देना, टू फाइंड लिख दो। मैं कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं। ये एक सर्कल है, देख लो, यहां से दो टेंजेंट हुआ, एक का नाम है PT, दूसरा का नाम क्या है QT, और PQ एक कॉर्ड है जिसका लेंथ कितना है 8, जिसका लेंथ कितना है, और इस कॉर्ड का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना है, यहां तक आपके क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, इतना तक अपने पास गिवन था, बाकी सब कुछ हमें बनाना होगा। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को एक लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे ताकि वो क्या बना के दे यहाँ पे 90 डिग्री। लिख लो कंस्ट्रक्शन, OT is joined such that it is perpendicular to PQ. OT is joined such that it is perpendicular to PQ. বুঝে গেছে অতটুক? লিখে লিখছো। নেক্সট সলিউশনে যাও। দেখ ফার্স্ট পার্টটাই ইম্পর্টেন্ট বুঝার মতো, এটার নাম দিলে আর। OT পারপেন্ডিকুলার টু PQ মানে OR পারপেন্ডিকুলার টু PQ কোয়া যাইব, এর OR পারপেন্ডিকুলার টু PQ কোয়া যাইব কি না যাইব। ক্লাস 9 আমরা শিখলাম যে যদি এই একটা লাইন হয় আর এটা যদি পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে এই দুটো কিটা হয়ে যাব বাইসেক্ট, কিটা হয়ে যায় বাইসেক্ট। পারপেন্ডিকুলার ড্রোন ফ্রম দ্য সেন্টার অফ আ সার্কেল বাইসেক্টস দ্য কর্ড, ঠিক আছে। তো OR পারপেন্ডিকুলার টু PQ মানে আমরা লিখতে পারবো PR equals to half of PQ, PR equals to half of PQ। साइड रीजन लिखी दियो, perpendicular drawn from the center of a circle bisects the chord। perpendicular drawn from the center of a circle, perpendicular drawn from the center of a circle bisects the chord। अच्छा PQ वैल्यू কত রে 8, তো কত হয়ে গেল 4 সেন্টিমিটার, কত হয়ে গেছে
4 এখন এই ট্রায়াঙ্গেলটা কিয়া এই জায়গাটা বার করলাম কারণ এটা তো 4 হই গেছে এই জায়গাটাও 4 টোটাল 8 পাইথাগোরাস থিওরেম লাগাইয়া এই জায়গা বাইরে যাও নাও in right angle triangle PRO OP square equals to PR square plus OR square Pythagoras theorem OP এর জায়গা 5 PR এর জায়গা 4 plus OR square 25 minus 16 equals to OR square 9 equals to OR square OR equals to root over 9 মানে কত বেরিলো রে 3 OR এর ভ্যালু কত বেরিয়েছে 3 OR এর ভ্যালু বেরিয়েছে 3 इतना तक सबका हो गया अभी नेक्स्ट पकड़ो देख आपने को कौन सा निकालना है टीपी निकालना है क्या निकालना है टीपी को x पकड़ लो और टीआर को क्या पकड़ लो y लेट टीपी इक्वल्स टू x comma tr equals to y टीपी equals to x and tr equals to y अच्छा अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना है ये वाला ये टेंजेंट है ये रेडियस है मतलब ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल ये भी राइट एंगल है मतलब एक पकड़ना है टीपीओ एक पकड़ना है टीआरपी इन दोनों से अपने को आंसर निकालना है ठीक है अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा पकड़ूं मैं पहले टीपीओ पकड़ लेता हूं क्या पकड़ लेता हूं टीपीओ सबको समझ में आएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है ये टेंजेंट है ये रेडियस है मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री क्या आ रहा है OT स्क्वायर इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना पाइथागोरस थ्योरम अभी OT मतलब क्या है y प्लस 3 होल स्क्वायर सबको समझ में आया और टीपी मतलब क्या है देखो समझ आया कि नहीं ओटी मतलब क्या था ओटी मतलब y प्लस ये पार्ट हमने क्या निकाल के रखा 3 तो ओटी का वैल्यू कितना आ गया y प्लस 3 इसे अगर तोड़ेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इस 5 स्क्वायर को इधर लाओ माइनस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर मतलब हम क्या कर रहे हैं किसे अकेले रख रहे हैं x स्क्वायर को किसको अकेले रख रहे हैं x स्क्वायर नेक्स्ट लाइन आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 एंड अभी दूसरा ट्रायंगल पकड़ो दूसरा कौन सा ट्रायंगल पकड़ने वाले थे हम कौन सा ट्रायंगल रे TRP एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल TRP में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा TRP में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा TP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बोलो PR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम TP मतलब x PR का वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर समझ आया सबको समझ आया अभी देख इसका भी वैल्यू x स्क्वायर है इसका भी वैल्यू x स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हैं दिस इक्वल्स टू दिस इस चीज को लिखेंगे कैसे इसे लिखने के लिए ये लाइन लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड कौन सा रे 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करने से क्या आ रहा है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू इधर से क्या आ रहा है 16 प्लस वाई स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल 6y इक्वल्स टू क्या हो गया 32 मतलब y इक्वल्स टू 32/6 कैंसिल आउट करने से 16/3। यार ये क्या निकल के आया y। अभी आपने को तो y नहीं निकालना था, आपने को क्या निकालना था x, क्योंकि x मतलब टीपी था, x मतलब टीपी मतलब इस वैल्यू को अभी कहां पे पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, x निकल के आ जाएगा। 16/3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, आंसर কত বেরিয়েছে 20/3। কোন ইকুয়েশন নিয়া বইছো 1 2 বইলে সুজা হইব x স্কয়ার ইকুয়ালস টু 16 প্লাস y এর জায়গা যখন আমি 16/3 বইমু কত হই দিব 256/9 9 এলসিএম গেলে কত আর 9 16 যা 144 প্লাস 256 মানে x এর ভ্যালু কত হয়ে যায় √400/9 মানে কত আর 20/3। কোনো ধরনের ডাউট আছে therefore tp equals to কত হলো 20/3। এখন যাওগে এক্সারসাইজ फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से जाओगे हेलो फ्रॉम अ पॉइंट q তারপরে কি যাবে সেকো the length of the tangent হ্যাঁ is 24 সেন্টিমিটার আর কি দেওয়া and the distance of q from o মানে এই পার্টটা দেওয়া আশা করি কত দেওয়া 25 আর তোরা কোন জায়গা বার করতে radius রেডিয়াস এর লেংথ বেরিতো এটা বেরিতো radius কেমনে বেরিবো কোনো আইডিয়া Pythagoras এটা যেহেতু রেডিয়াস এটা টেনজেন্ট মানে এই অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি রে 90 ডিগ্রি মানে আমরা কোন ট্রায়াঙ্গেল ধরলিমু in right angle কোনটা OPQ হাইপোটেনিউস কোনটা হইব বিপ্লব সমান দিকে কত হাইপোটেনিউস কোনটা QP কেমনে হইব ভাই এটা 90 ডিগ্রি মানে এটা OQ স্কয়ার ইকুয়ালস টু OP স্কয়ার প্লাস PQ স্কয়ার এটা থিওরেম পাইথাগোরাস থিওরেম OQ এর জায়গা কত বলবো 25 PQ এর জায়গা কইব 24 আর OP স্কয়ার। কোন ধরনের ডাউট আছে 25 স্কয়ার কত রে 625 24 স্কয়ার কত 576 কোন সাইডে আইবো এই সাইডে ইকুয়ালস টু OP স্কয়ার মানে OP স্কয়ারের ভ্যালু কত দাঁড়াইলো 49 মানে OP ইকুয়ালস টু √49 কত দাঁড়াইলো 7। কোন ধরনের ডাউট আছে नंबर 2 किधर है नंबर 2 আচ্ছা এটা তো তোরা সবাই পারবে আশা করি ওই যে এই দেওয়া না নি এটা কত দেওয়া 110 O P Q T P Q T কোন অ্যাঙ্গেল বেরিতো PTQ কেমনে বেরিবো দেখ এটা শেপ কিদা কোয়াড্রিলেটারাল একটা কোয়াড্রিলেটারালের চারটা অ্যাঙ্গেলের সাম কত হয় 360 এটা রেডিয়াস এটা টেনজেন্ট মানে এই অ্যাঙ্গেল 90 এখান থেকে এই অ্যাঙ্গেলও 90 ঠিক আছে তো ইন কোয়াড্রিলেটারাল OPTQ চারটা অ্যাঙ্গেল কিদা কিদা হইবো OPT প্লাস
OPT प्लस POQ प्लस किधर है OQT प्लस PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी property जगह जगह वैल्यू बहुत तो OPT जगह कत बुझिब 90 POQ जगह 110 OQT जगह 90 देख PTQ বেরিয়ে গেছে কত দাঁড়ায় অ্যাঙ্গেল PTQ ইকুয়ালস টু 360 ডিগ্রি মাইনাস 290 কত দাঁড়াইছে आंसर 70 ডিগ্রি কত দাঁড়াইছে आंसर 70 ডিগ্রি নেক্সট কি দাঁড়াইছে PN PBR টু টেনজেন্টস তারপরে from a point P from a point P P থেকে AB তারপরে কি দাও রে which are inclined to each other at an angle of 80 মানে কোন জায়গাটা 80 ডিগ্রি PO ওটা 80 ডিগ্রি ওটা ইনক্লাইন্ড মানে টেনজেন্ট দুইটা কোন অ্যাঙ্গেলে ইনক্লাইন্ড আছে কত ডিগ্রি আছে 80 আমরা বার করতাম কোন অ্যাঙ্গেল PO A আচ্ছা শুন মানে এই অ্যাঙ্গেলটা বাইরিত একটু শুনিলাম এই অ্যাঙ্গেল বার করতে গেলে নিশ্চয় এই ট্রায়াঙ্গেল ধরতে লাগবে কোন ট্রায়াঙ্গেল ধরতে লাগবে PO ইন ট্রায়াঙ্গেল POA PO এর তিনটা অ্যাঙ্গেল কিটা কিটা একটা PAO একটা APO আর একটা AOP ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি কোনো ধরনের কিছু ডাউট আসেনি কিচ্ছু ডাউট আছে এখন শুন তোরা তো জানো যে এই দুইটা ট্রায়াঙ্গেল কনগ্রুয়েন্ট হইব কি না হবে কেমনে হইব theorem this equals to this is common side and this equals to this বুঝা গেছে তো এই দুইটা ট্রায়াঙ্গেল যদি কনগ্রুয়েন্ট হয় মানে এই দুই অ্যাঙ্গেলও কি হইব কনগ্রুয়েন্ট না ইকুয়াল বাই সিম্পলিসিটি মানে এই জায়গাটার ভ্যালু কত দাঁড়াইবো 40 এই জায়গাটা কত দাঁড়াইবো 40 মানে PA और জায়গা কত লেখা যাইবো সরি AP और জায়গা কত লেখা যাইবো সবে বুঝছো তো কেন লেখা যাইবো কারণ এই দুইটা ট্রায়াঙ্গেল তো কনগ্রুয়েন্ট হইব মানে এই দুইটা অ্যাঙ্গেল সেম হইব আর এই দুইটা অ্যাঙ্গেল সেম মানে কিটা লেখা যাইবো 40 কোন ধরনের ডাউট আছে এই দুইটা ট্রায়াঙ্গেলের কনগ্রুয়েন্ট তো আমরা আগেও দেখাইছি ফার্স্ট প্রুফ যেটা আছে আর ওখান তো এটা ইউজ না করলে আমরা বলা যায় this equals to this কোয়া যাইবো tangent from the external point এটা কি দা কমন সাইড আর this equals to this PA और জায়গা কত লেখা যাইব 90 আর AOP তো আমরা জানি না equals to 180 ডিগ্রি মানে AOP ভ্যালু কত আইলো 180 মাইনাস 130 কত ডিগ্রি রে 50 ডিগ্রি কোন ধরনের ডাউট আছে না শিওর পুরা নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 6 টা কিটা দেওয়া the length of the tangent from a distance from a point A at a distance 5 cm মানে কোন জায়গাটা 5 cm দেওয়া সেন্টার থেকে পয়েন্টের ডিসটেন্সটা কোনটা দেওয়া সেন্টার থেকে point আর তারপরে কিটা লিখছে দেখ from the center to the circle is 4 cm মানে 4 কোন জায়গাটা দেখ কোয়েশ্চনের মিডল পার্ট ছাড়ি দে আবার 4 the length of the tangent তারপরে একটু জায়গা ফুরিস না লাস্টে গিয়ে দেখ ইজ 4 radius বুঝা গেছে দেখো radius না না হে কিতা বিপ্রসেস কিতা বলতে আবার 4 the length of the tangent শুনিলাম the length of the tangent from point A which is at এটা কতটুকু দূরে সেন্টার থেকে 5 is 4 মানে কার ভ্যালু 4 টেনজেন্টের ভ্যালু 4 কার ভ্যালু 4 tangent বুঝা গেছে নি আর তোরা কিতা বার করতে radius সবে পারবে কি না কো পারবো কিতা লাগাইয়া পারবে পাইথাগোরাস থিওরেম
হাইপোটেনিউস কোনটা হইব এও পারবে সবে একটু লিখে ওকে বলিও তোমরা নিজে এটা সুজা কোশ্চেন আমি আর পড়ে না ওই তো OA স্কয়ার ইকুয়ালস টু AP স্কয়ার প্লাস কিটা OP স্কয়ার পাইথাগোরাস থিওরেম মানে 5 স্কয়ার ইকুয়ালস টু 4 স্কয়ার প্লাস OP 25 মাইনাস 16 ইকুয়ালস টু OP স্কয়ার মানে OP স্কয়ার ইকুয়ালস টু 9 OP ইকুয়ালস টু √9 কত দাঁড়াইলো কত দাঁড়াইছে 3 কত দাঁড়াইছে 3 কোন ধরনের ডাউট আছে লাস্ট কোশ্চেন নাম্বার 7 আজকে অতটুক থাকবো নেক্সট ডে 4 5 থেকে লইয়া বাকি সব শেষ হইব কোশ্চেন নাম্বার কোনটা যেটা মন রে 7 হয়ে গেছে তো এটা শেষ করে দিই কোশ্চেনটা পড়ি লাও একবার সবে নিজে পড়ো দুইটা কনসেন্ট্রিক সার্কেল আছে কনসেন্ট্রিক মানে দেওটার সেন্টার কিটা সেম বড় সার্কেলের একটা কর্ড যেটা আবার ছোট সার্কেলের কিটা টেনজেন্ট ঠিক আছে নাকি দেখ এই যে লাইনটা কার কর্ড বড় সার্কেলের আর ছোট সার্কেলের কিটা দাঁড়াইছে আর রেডিয়াস দেওয়া হলো বড় সার্কেলের রেডিয়াস দেওয়া হলো 5 মনে হয় ঠিক না নি আর ছোট সার্কেলের রেডিয়াস কত 3 বাইরে তো কিটা লেন্থ অফ দা কর্ড বাইরে তো কিটা লেন্থ অফ দা কর্ড সবার প্রথম লিখি লাও let AB be the chord of the bigger circle let AB be the chord of the bigger circle let AB be the chord of the bigger circle let AB be the chord of the bigger circle and tangent to the smaller circle and tangent to the smaller circle লেখছো সবে tangent to the smaller circle where OA is the radius of smaller circle OA na sorry OP is the radius of smaller circle and OA is the radius of bigger circle to find AB solution since AB is the tangent and OP is the radius at point of contact P therefore angle APO equals to APO equals to 90 degree therefore in right angle triangle APO OA square equals to AP square plus OP square কিটা থিওরেম রে পাইথাগোরাস ও এর জায়গায় বইবো 5 AP তো জানি না আমরা OP এর জায়গায় বইবো 3 মানে 25 minus 9 equals to AP square মানে AP equals to √16 কত দাঁড়াইলো 4 AP এর ভ্যালু কত দাঁড়াইছে 4 আচ্ছা শুন AP যদি 4 হয় তে BP ও কত হইব 4 কেন হইব since OP perpendicular to AB তোরা ক্লাস 9 এ পড়ি আইছস যে সেন্টার থেকে যদি একটা পারপেন্ডিকুলার পড়ে এখানে তাহলে এই জায়গাটা কিটা হই যায় bisect since OP perpendicular to AB therefore AB equals to twice of AP এটার সাইডে রিজন লিখে দিও perpendicular drawn from the center of a circle
from the center of a circle bisects the chord, perpendicular drawn from the center of a circle bisects the chord. এপির জায়গা কত বই পড়ে 4 2 into 4 কত হয়ে গেল 8 কোন ধরনের ডাউট আছে শিওর